हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं, हम उनको गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ, उनको कहना चाहिए जो हमारे माननीय अधिवक्ता है, मानिए तो उतना कर लेते हैं, हमको उतना जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जनता के प्रति और बाबा साहब के विचार और कांसी राम बाबा के विचारों पे चलना है। उनके विचारों को लेके हम इस समाज में उतरे हैं और समाज का कार्य वरिष्ठ साहब हैं, उन पे जूता फेंक के चलाया गया, उनके विरुद्ध में बोलना चाहिए। 200 बाबा साहब का अपमान हुआ, उसके विरुद्ध में बोलना चाहिए। उन्होंने बीजेपी का प्रोत्साहन किया, इसलिए बहुत नमस्कार, मेरी मौजूदगी इस समय मोहनिया विधानसभा में है, जो कि 204 विधानसभा मोहनिया है ये। और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी की माननीय नीतू कुमारी जी जो कि प्रत्याशी हैं विधानसभा की, तो ये जगह जगह गांव-गांव घूम करके अपना प्रचार में पार्टी के तहत अपना कार्य कर रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं विधानसभा के बारे में और ऑटो का समीकरण के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो आपको मीडिया चैनल पर भारी को शुक्रगुजार हूँ, जो आपने बीच रास्ते में देख के मेरे लिए समय निकाला और आपने रुका। हम मोहनिया विधानसभा गांव-गांव में घूम रहे हैं और इस गांव में भी घूमे, हमें सबका हर बिरादरी से प्यार मोहब्बत स्नेहभूति सब कुछ मिला, बहुत अच्छा है। जी मैम, बहुजन समाज पार्टी से माननीय ओम प्रकाश दीवाना जी यहाँ के प्रत्याशी हैं और आज़ाद समाज पार्टी से आप हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी का एक बेस होता है अपने समाज का, जो कि बहुजन समाज का अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो जो समाज है, तो उसकी बात हम करें तो यहाँ से हमें लग रहा है कि कुछ खेमा आप में बटे, कुछ में बटेगा, तो थोड़ा सा जातीय समीकरण को लेकर कुछ समाज पे क्या कहना चाहिए? जी, हम यही कहेंगे कि ठीक है, हमारी माननीय मायावती बहन जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की हैं, हम उनको गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ, उनको कहना चाहिए जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ साहब हैं, उन पे जूता फेंक के चलाया गया, उनके विरुद्ध में बोलना चाहिए। 200 बाबा साहब का अपमान हुआ, उसके विरुद्ध में बोलना चाहिए। उन्होंने बीजेपी का प्रोत्साहन किया, इसलिए बहुत निंदनीय बात है और इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुजन एक गलत है, लेकिन उनको बहुजन का बात करना चाहिए और अपने समाज को देखते हुए, अन्य गरीब समाज को देखते हुए, सारी समाज को देखते हुए बात करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बीजेपी का खुल के सपोर्ट किया, इसलिए हम उनको बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा देख समझ के, सोच समझ के जो सही है वो बात बोलना चाहिए। माननीय कांसी राम साहब की विचारधारा जो है कि नहीं, विचारधारा की लड़ाई है वो जी। तो बहन जी ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था परिनिवार देशपांडे जी के, तो ये शब्द कहा था। तो अगर यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी अगर विजयी होती है तो क्या फिर भाजपा की तरफ फिर रुक रहेगा, एनडीए की तरफ? अब देखिए आप जी के अनुसार। जी बिल्कुल, हमको जहाँ तक लग रहा है कि जो आप कर रहे हैं वही सत्यता है जी। हाँ, कि आज तक आपने देखा होगा कैमूर विधानसभा में जितने भी जीते हुए प्रत्याशी बहुजन के हैं, सभी बीजेपी में जाते हैं, उभरते हैं बहुजन से, जाते हैं बीजेपी में। लेकिन उस चीज को अब नहीं देखना है। हमारी आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावण जी की, जो हमेशा संविधान बचाने के लिए लड़ी है और लड़ते आ रही है, लड़ते रहेगी। उनके ऊपर गोलियां तक चली, हर कुछ अत्याचार हुआ, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना आवाज नहीं बंद किया और अभी भी वो लड़ रहे हैं, पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सबके लिए लड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर भैया ऐसे हैं और हमारे वैसी साहब हुए, चंद्रशेखर भैया, दोनों लोग संविधान बचाने के लिए, दोनों लोग का महत्वपूर्ण योगदान है और दोनों लोग लड़ रहे हैं एकदम जोरों शोर से। एक बक्सर विधानसभा में एक खबर मिली मैम कि वहाँ पे एमआईएम के जो प्रमुख ओवैसी साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ वहाँ के लोगों ने बताया ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अफवाहें हैं, अफवाहें हैं। बहुजन पार्टी को कभी हमारी ओवैसी साहब एमआईएम पार्टी कहीं समर्थन नहीं की है, एक अफवाह है ये। इस चीज को अफवाह मानिए, जो भी फैला रहा है रायता फैला रहा है, झूठा अफवाह है। हमारी जदयू गठबंधन है, चंद्रशेखर रावण जी हैं, एमआईएम साहब ओवैसी साहब हैं और चंद्रवंशी मौर्य जी हैं, हम लोग का गठबंधन है और इसमें किसी को कोई समर्थन कहीं से नहीं मिला है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैम पता चला कि आप माननीय एडवोकेट भी हैं, तो अगर उस क्षेत्र से थोड़ा अलग हट के राजनीति में आप कदम रखी हैं, तो ये सफर को कैसे आपने एकाएक एडवोकेट की दुनिया से फिर राजनीति में सफर? जी, हमें लगा कि नहीं, कुछ जनता के लिए भी करना चाहिए। हम तो एक खुद अधिवक्ता हैं, हम तो अपना मानिए तो उतना कर लेते हैं, हमको उतना जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जनता के प्रति और बाबा साहब के विचार और कांसी राम बाबा के विचारों पे चलना है। उनके विचारों को लेके हम इस समाज में उतरे हैं और समाज का कार्य करने के लिए उतरे हैं जी। गरीबों के साथ, हमें गरीब घर की बेटियां गरीबों के साथ हैं। क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य लेकर के आजाद समाज पार्टी आपको यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है, तो लेकर के लोगों के बीच में? जी, हमारा यही उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए हमको सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है जी। और हमारे मोहनिया विधानसभा में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सारी रोड को लेके, बस स्टैंड को लेके जाम वगैरह और स्कूल, दवा, बहुत सारी समस्या हैं। उस सब के लिए हम
सक्षम तैयार रहेंगे और तैयार रहते हैं। वर्तमान में एनडीए सरकार ने गेम खिलाया बिहार में कि नहीं, जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जा रहा है जो, तो वो एक चुनावी एजेंडा है या फिर सरकार कहीं ना कहीं सहायता के लिए महिलाओं के लेकर, क्योंकि आप महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं से काफी आपका मिलना जुलना है, तो ये कहाँ तक प्रभावित करेगा? अच्छा, आप ही बताइए कि चुनाव से आज से 5 साल पहले उनको याद नहीं आया कि 10,000 रुपया दें उन लोग को रोजगार करने के लिए? जब चुनाव नजदीक आया तो 10,000 रुपया देने का याद आया। तो एक तरह से ये वोट खींचने का लुभावना चीज वो किए हैं, ना कि वो एक काम किए हैं, महिलाओं को रोजगार दिए हैं। एक लुभावने वाला ये चीज किए हैं, वोट के प्रति किए हैं। हमारा यही उद्देश्य है। नीतीश जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी साथी सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मोरा, मेरा बात 24/7।